अमेरिका के एक एयरप्लेन को एक शख्स ने अकेले ही हाईजैक कर लिया और 10,000 मीटर की बुलंदी से ऐसा गायब हुआ कि FBI की इतनी इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कोई सुराग न मिल सका। 24 नवंबर 1971 की दोपहर हाथ में ब्रीफकेस लिए एक शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा, जिसने अपना नाम डैन कोपर बताया और टिकट एजेंट से सीटल का टिकट मांगा। टिकट लेने के बाद ये कोपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में सवार हुआ, जिसमें सिर्फ 36 मुसाफिर सवार थे। इसने अपनी सीट पर बैठते ही ब्रीफकेस अपनी गोद में रखा और एयर होस्टेस से एक गिलास विस्की मंगवाई। दोपहर 2 बजे एयरप्लेन पोर्टलैंड से सियाटल के लिए रवाना हुआ, जिसका दौरानिया तकरीबन 30 मिनट था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद कोपर ने गिलास साइड में रखा और एक पेज पर कुछ लिखने के बाद पेज को तह लगाकर एयर होस्टेस को थमा दिया, लेकिन एयर होस्टेस ने इसे मामूली सी पर्ची समझकर बगैर पढ़े ही जेब में डाल लिया। फिर कोपर की ताकीद पर जब इसने पर्ची निकालकर पढ़ी तो उस पर लिखा हुआ था कि मेरे ब्रीफकेस में एक बम है, जरूरत पड़ने पर मैं इसे धमाके से उड़ा दूंगा, एयरप्लेन हाईजैक हो चुका है। इसे फिर भी यकीन नहीं हुआ तो कोपर ने अपनी गोद में रखे ब्रीफकेस को खोलकर दिखाया, जिसे देखकर एयर होस्टेस को यकीन हो गया कि मामला वाकई खतरनाक है। फिर कोपर ने पुरसुकून लहजे में मुतालबात बताए, मुझे $2 लाख चाहिए जो $20 के नोटों में हो। इसके अलावा 4 पैराशूट्स भी फराहम किए जाएं। इसने ये भी शर्त रखी कि सियाटल में लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को उतार दिया जाए, लेकिन अमला प्लेन पर ही रहेगा और प्लेन में ईंधन भरा जाए। फ्लोरेंस फौरन कॉकपिट में गई और कैप्टन विलियम स्कॉट को सूरत हाल से आगाह किया। इसने वो नोट दिखाया और ब्रीफकेस में मौजूद मशकूक बम की डिटेल बताई। कैप्टन विलियम स्कॉट के पास इसकी शराइत मानने के अलावा कोई और हल न था। इसने सीटल एयर कंट्रोल से राब्ता किया और सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अहलकार मुतहर्रिक हो गए और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी इकदामात शुरू हो गए। जमीन पर एयरलाइन हुक्काम ने कंसल्टेशन के बाद तावान अदा करने का फैसला किया। बैंक से $20 के एक हजार नोट इकट्ठे किए गए और FBI ने हर नोट का रिकॉर्ड सेव किया। पैराशूट का इंतजाम भी इमरजेंसी बुनियादों पर किया गया। शाम 5:24 पर प्लेन को लैंडिंग की इजाजत मिली और वो सियाटल एयरपोर्ट पर उतर गया। प्लेन को टर्मिनल से दूर एक सुनसान हिस्से में ले जाया गया। FBI के अहलकार पहले ही इलाके को घेर चुके थे और निशानाबाज भी डिप्लॉयड थे।